जय श्री राम। त्रिजटा द्वारा सीता जी को अकेली छोड़ना। रावण के जाते ही सभी भयानक राक्षसियों ने विभिन्न प्रकार से सीता जी को डराना आरंभ कर दिया। उनके विकराल रूप तथा भयभीत कर देने वाली चेष्टाओं से सीता जी अत्यंत व्याकुल होने लगी। कुछ समय बाद त्रिजटा नामक वृद्धा राक्षसी वहां पर आई। उसके वृद्धा होने के कारण शेष सभी राक्षसियां उसका बहुत सम्मान करती थी। वह अशोक वाटिका में सीता जी पर पहरा देने वाली राक्षसियों में प्रमुख भी थी। सीता के प्रति उसका भाव उदार और सहानुभूतिपूर्ण था। वह प्रायः सीता को कठिन क्षणों में सांत्वना दिया करती थी। अतः सीता जी भी उसका माता के समान आदर करती थी। उसने वहां आकर सब राक्षसों द्वारा सीता जी को सताए जाते देखा तो उनको डांटते हुए बोली, अरे तुम सब ये क्या कर रही हो, हटो पीछे। तब उन्होंने कहा कि हम सब तो महाराज की आज्ञा का पालन कर रही हैं। त्रिजटा ने कठोर स्वर में कहा कि अरे मूर्खाओं, महाराज ने डराने का आदेश दिया था, डरा डरा कर प्राण निकाल देने का नहीं। देखो वह कैसे भयभीत हिरनी से व्याकुल होकर थर थर कांप रही है। वह बहुत कोमल मन और मृदु भावनाओं वाली है। क्या तुम भय के कारण रक्त निचुड़ जाने से श्वेत पड़ गया, उसका मुख और त्रस्त आंखें भी नहीं देख पा रही हो? तनिक विचार करो कि यह स्त्री महाराज को प्राणों के समान प्रिय और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारे इस प्रकार निरंतर डराए जाने से घबराकर इसकी हृदय गति रुक गई या श्वासा विरोध हो गया, हृदय घात हो गया और इसने प्राण त्याग दिए, तो अथवा भय की अधिकता से यह मनोविक्षिप्त हो गई या इसके मस्तिष्क पर कोई स्थायी दुष्प्रभाव हो गया, तो क्या तब लंकेश तुम सबको तुम्हारे कुटुंब व बच्चों सहित जीवित ही कोल्लू में न पिसवा देगा? त्रिजटा की बात सुनकर वे सब राक्षसियां घबरा गई। अनिश्चित स्वर में उनमें से एक ने पूछा, तब हम क्या करें? महाराज की आज्ञा का पालन न करेंगी तब तो वे हमारी खाल खिंचवा देंगे। इस पर त्रिजटा ने थोड़े नम्र स्वभाव में कहा कि मैंने ये परामर्श दिया है कि इसे बहुत अधिक मत डराओ और निरंतर डराती ही न रहो। दोपहर से तुमको शाम हो चुकी है, आज्ञा का पालन कर लिया ना? अब उसे कुछ समय अवकाश दो, विश्राम कर लेने दो। वह अपने भय पर नियंत्रण करके स्वस्थ चित्त हो जाए तो रात को या प्रातः पुनः अपना कर्तव्य पालन करना। अब तुम इस बेचारी को अकेला छोड़ दो। सब राक्षसों ने सहमति में सिर हिलाया। त्रिजटा ने आगे कहा, और सुनो, तुमको एक अत्यंत रहस्य की और भयपूर्ण बात बताती हूँ। इसे सुनने के बाद तुमको जैसा उचित लगे वैसा करना। त्रिजटा ने स्वर को गंभीर और रहस्यपूर्ण बनाते हुए आगे कहा कि मैंने महाराज रावण को सिर मुंडाए हुए, सारे शरीर पर तेल चुपड़े हुए, काले वस्त्र और लाल पुष्पमाला पहने हुए उन्मत्त स्थिति में दक्षिण दिशा की ओर गधे पर बैठकर जाते हुए स्वप्न में देखा था। उसे एक काली भयानक स्त्री अट्टहास करती हुई खींच कर ले जा रही थी। महाराज के सभी पुत्र, सेना नायकों और कुंभकर्ण को भी तेल में नहाते हुए देखा। पुष्पक विमान आकाश से नीचे गिरते हुए देखा। पूर्वोक्त सभी महारथी सूंस, ऊंट, सुअर आदि पर बैठे दक्षिण दिशा में जा रहे थे। लाल मुंह वाले एक शक्तिशाली महातेजस्वी वानर को सारी लंका को आग लगाते देखा। एक विभीषण जी का घर छोड़कर शेष सब लंका धू धू करके जल रही थी। सभी राक्षसियां दम साधे जड़वत त्रिजटा का स्वप्न सुन रही थी। उनके नेत्र भय व आतंक से फैले हुए थे और मुख से आवाज नहीं निकल पा रही थी। त्रिजटा ने आगे चिंतापूर्ण स्वर में कहा कि यह भयानक स्वप्न घोर अशुभ लक्षणों वाला है। महाराज रावण का कुल और लंका नगरी सहित विनाश सुनिश्चित है। संपूर्ण राक्षस जाति पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाने वाला है, क्योंकि महाराज रावण के पराक्रम और नेतृत्व के कारण ही तो राक्षस जाति सुरक्षित है। परंतु मैंने तो उनकी ही नहीं, महाबली और विकट कुंभकर्ण, दुर्जय मायावी महायोद्धा इंद्रजीत तथा अन्य सभी प्रधान योद्धाओं, महारथियों तथा सेनापतियों की मृत्यु का सूचक स्वप्न देखा। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, यह भोर का सपना है और इसको देखे मुझे 4 दिन हो चुके हैं। निकट भविष्य में ही यह सुनिश्चित रूप से फलित होने वाला है। इसीलिए सीता को डराना छोड़कर अपना अंत सुधारने की चेष्टा करो, सर्वनाश होने को है।
बात समाप्त करते करते त्रिजटा के मुख पर अवसाद की रेखाएं उभर आई। सभी राक्षसियां ये सुनकर घबरा गई और वहां से चली गई। सबके चले जाने तक अंधेरा घिर आया था। त्रिजटा ने सीता जी के सिर पर हाथ फेरकर उनको सांत्वना दी। सीता जी द्रवित होकर बोली, हे माता, मैं आपके उपकार से उऋण नहीं हो सकती। आपने सदा मुझ पर स्नेह बनाए रखा है। अभी इन भयंकर राक्षसियों को यहाँ से हटाकर आपने मेरी बड़ी सहायता की है। हे माता, मेरे स्वामी रावण को उसकी सेना सहित विनष्ट कर देने में पूर्णतः समर्थ हैं, परंतु मैं यहाँ हूँ, यह समाचार उनको किस प्रकार ज्ञात हो सकेगा? दुर्गम समुद्र को लांघ कर वे लंका कब तक पहुँचेंगे? रावण आदि पापियों का वध करके मेरा उद्धार कब करेंगे? पता नहीं कितना समय लग जाए। रावण ने तो मुझे एक ही मास की अवधि दी है, इसलिए हे माता, कृपा करके मुझ पर एक अंतिम उपकार और कर दो। मुझे कहीं से अग्नि और सूखी लकड़ियां ला दो तो मैं अग्नि समाधि ले लूं। त्रिजटा ने सीता जी को अनेक प्रकार से सांत्वना देकर आश्वस्त करने का प्रयास किया, किंतु आज की घटना से प्रभावित निराश हो चुकी सीता जी ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। तब उस समय बात को टालने के उद्देश्य से वह यह कहकर अपने घर को चली गई कि हे पुत्रों, अब रात्रि में अग्नि नहीं मिल सकेगी। तुम अभी विश्राम करो, सोने का प्रयत्न करो। मैं कल प्रातः तुम्हारे लिए अग्नि व काष्ठ का प्रबंध करने का प्रयास करूंगी। जय श्री राम। जय श्री हनुमान जी।